यह जानकर आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन यह बात बिल्कुल सच है। दुनिया भर में लोगों के ज़हन में किसी सुनसान या पुरानी इमारत, खंडहर आदि को देखकर एक अजीब एहसास तो ज़रूर होता होगा। जहाँ भी हम कोई सुनसान इमारत देखते हैं तो हमारे दिमाग में उस इमारत में रहने वाले लोगों के बारे में जानने की जिज्ञासा जाग उठती है। कभी कभी ऐसी जगह पर लोग किसी आत्मा, रूह या भूतों को देखने का भी दावा करते हैं। जो लोग इन पर विश्वास करते हैं वो तो इसे मान लेते हैं, लेकिन जो नहीं करते उनके लिए वो महज एक पुरानी इमारत होती है। लेकिन यह सच है कि दुनिया में हर वर्तमान का भूतकाल होता है और सबका कुछ न कुछ इतिहास होता है। और जहाँ तक रही बात भूत प्रेत या रूहों की, तो वो भी हम इंसानों की तरह इस वायुमंडल में रहते हैं, बस अलग होता है तो उनका रहन सहन तरीका। आज हम आपको अपनी सीरीज़ की इस कड़ी में लंदन के टावर के बारे में बताएंगे। एक ऐसी इमारत जो जीत की निशानी के तौर पर बनी है लेकिन मौत का महल बन गई। लंदन ऑफ टावर का इतिहास। लंदन ऑफ टावर लंदन शहर के बीचों बीच खड़ी एक पुरानी इमारत है। लगभग 1000 वर्ष पुरानी इस इमारत की भी अपने एक अलग इतिहास और एक अलग कहानी है, जो कि इसमें रहने वालों की मौत की कहानी है। इस इमारत में मौत, फांसी, हत्या और अत्याचारों की ऐसी बर्दाश्त हुई हैं जो आज तक महसूस की जाती हैं। इस इमारत की दीवारों में आज भी मौत की उन चीखों की आसानी से महसूस किया जा सकता है। ब्रिटेन की राजधानी लंदन के बीचों बीच थेम्स नदी के किनारे यह भव्य इमारत स्थित है। इस इमारत का निर्माण सन 178 में विलियम ने कराया था। इस इमारत को बनवाने में फ्रांस से बेशकीमती संगमरमर और पत्थरों को मंगवाया गया था। इस इमारत का परिसर बहुत बड़ा और इस परिसर में और भी कई इमारतें हैं। एक शानदार समय था जब यह ब्रिटेन का शाही महल था। आपको बता दें, अपने दौर में यह इमारत राजसी बंदियों के लिए कारागार भी थी और यह महल अनेक मृत्युदंड तथा हत्या का साक्षी रहा है। इस इमारत में यहाँ के राज परिवार के लोगों के खून के छींटे हैं, जो कभी कभी इंसानी दुनिया में लोगों को कुछ महसूस करा देते हैं और लोग उन्हें भूत प्रेत या रूह का नाम दे देते हैं। इस इमारत में सिर कलम करना भी एक सज़ा के तौर पर प्रयोग किया जाती थी। हेनरी अष्टम, जिसका जन्म 28 जून सन 1991 में हुआ था, एक ऐसा पराक्रमी और शासक था। अपने जन्म से लेकर अपनी मौत तक लंदन शासक बना रहा। टावर ऑफ लंदन इस शासक के कारनामे बहुत थे, लेकिन जो अस्वीकृत था जो कुछ ऐसा था। हेनरी अपने जन्म के बाद समाचार बड़ा हुआ और बहुत ही पराक्रमी और तेज था। वे लॉर्ड ऑफ आयरलैंड तथा फ्रांस साम्राज्य के दावेदार थे। हेनरी हाउस ऑफ ट्यूडर के द्वितीय राजा थे, जो कि अपने माता पिता हेनरी सप्तम के बाद इस पद पर आसीन हुए। अपने 6 विवाहों के अलावा हेनरी अष्टम चर्च ऑफ इंग्लैंड को रोमन कैथोलिक चर्च से पृथक करने में अपने द्वारा निभाई गई भूमिका के लिए भी जाने जाते थे। हेनरी की कठोरता का अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसने अपनी दूसरी पत्नी को खुद ही मौत की सज़ा सुना दी। हेनरी की पहली पत्नी एनारन की कैथरीन थी और दूसरी पत्नी मशहूर एलनी बेलिन थी। हेनरी को उस समय एक उत्तराधिकारी यानी कि बेटी की ज़रूरत थी। जब समय एनी बेलिन गर्भवती थी, लेकिन एनी को डर था कि कहीं पूर्वी भांति इस बार भी कोई अप्रिय घटना न घटित हो जाए, लेकिन वही हुआ जिसका डर था। एलिन का गर्भपात हो गया, जो कि राजा हेनरी को नागवार गुजरा और उसने एनी की मौत की सज़ा सुना दी। इस घटना के बाद एनी खास फ्रांसीसी अंदाज में मौत को गले लगाया और ग्रीन टावर ऑफ लंदन का एक हिस्सा पर घुटने के बल बैठ गई और एक बड़े से फरसे से उसका कलम करवा दिया गया। एनी की मौत के बाद भी हेनरी ने अपनी एक और पत्नी का सिर कलम करवा दिया था। ऐसा माना जाता है कि आज भी एनी का भूत टावर ऑफ लंदन में भटकता रहता है। एक बार की बात है, टावर ऑफ लंदन के एक चौकीदार ने कुछ ऐसा मंजर देखा था। चौकीदार के अनुसार 12 फरवरी सन 1957 में
सदियों की रात थी और वो टावर के परिसर में रखवाली कर रहा था। तभी उसने ग्रीन टावर के पास किसी सफ़ेद साया को देखा, जो कि देखने में एक दरगान की तरह लग रहा था, लेकिन उसका सर धड़ पर नहीं था, बल्कि वो अपने सिर को अपने दाएं हाथ में पकड़े हुए थी। चौंकाने वाली बात यह है कि वो तारीख भी वही थी, यानी कि 12 फरवरी, जो कि सन 1954 में थी, और हेनरी ने अपनी दूसरी रानी लेडी जैन ग्रे का सिर भी कलम करवाया था। इसके अलावा ऐसी बेलिन और लेडी जैन ग्रे अक्सर लंदन के उस भव्य टावर में देखी जाने लगे। टावर के बारे में भूत प्रेत की धारणा हेनरी अष्टम के इस खौफनाक कारनामे ने जहां लोगों को जिंदगी से दूर करने दिया था, वहीं इस इमारत को एक अस्मीकरण इतिहास भी बना दिया था। एनी बेलन और जैन ग्रे के अलावा भी अन्य कई लोगों की यहाँ टावर में बेखौफ घूमती रहती हैं। सन 1941 में एक सहायक कर्मचारी की मौत की सज़ा सुनाई थी। उस पर आरोप था कि उसने अपनी खाते के साथ छेड़छाड़ किए थे। इसके लिए उसने कुल्हाड़ी के साथ काट कर मौत के घाट उतार दिया था। ऐसा माना जाता है कि वो निर्दोष था। वो कर्मचारी आज भी इस टावर के प्रशासनिक भवन में भी उसने देखा जा सकता है। उसका शरीर छत बिछत होता है और उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी होती है। टावर में भालू इस टावर में बहुत सारी अजीबो गरीबों जैसी चीज़ें आप देख सकते हैं। यहाँ जानवर को बांध कर रखा जाता था और महल मनोरंजन के लिए उन्हें पाला जाता था। ऐसा बताया जाता है कि टावर में एक भालू का भी भूत देखने को मिलता है। सन 1251 में हेनरी तृतीय को नॉर्वे के राजा ने उपहार के रूप में एक ध्रुवीय भालू को दिया था। इस भालू को टेम्स के नदी किनारे से मछली को खाने दिया जाता था। कुछ सालों के बाद उसे महल से हटा दिया गया, जहां उसकी मौत हो गई। आज भी इस टावर में कभी कभी परिसर में इस भालू की छाया को घूमते हुए देखा जा सकता है। टावर के इस संरक्षक कौवे, यह सुनकर आपको अजीब लगेगा कि इतनी बड़ी इमारत के संरक्षक भला कौवे कैसे हो सकते हैं, लेकिन यह सत्य है। इस टावर की सुरक्षा यहाँ 8 कौवे के कंधों पर है। ऐसा माना जाता है कि जिस दिन ये कौवे इस टावर को छोड़कर कहीं और चले जाएंगे, उस दिन यह टावर अपने आप ही ध्वस्त हो जाएगा। इस कौवे के स्वास्थ्य और सुरक्षा की भी खास देखभाल रखा जाता है। यह कौवे बहुत सालों से यहाँ रहते हैं। इनमें से एक कौवे की मौत 44 साल की उम्र में हुई थी। इमारत के कैदी और यातनाएं, यह इमारत हजारों कैदियों, उनकी सज़ा और उनकी मौत की गवाह है। यहाँ हम आपको कुछ खास कैदियों के नाम बता रहे हैं, जो कि आज से लगभग 900 साल पहले इस इमारत की जेल में बंद थे। इस इमारत में राजघराने से लेकर संतों तक को कैदी बनाया गया था, जैसे कि रेनाल्फ फ्लेमबर्ड, जो कि एक मंत्री थे, स्कॉट के राजा जॉनी वलीओल, राज ड्यूट राजा का भाई एडवर्ड पंचम राजकुमार, एंडे एसफिल्यू क्यू महिला कैदी, हीब ड्रेपर जादूगर, जॉन गेरार्ड संत, सर वाल्टर रालेग दरबारी कवि, सर एवरार्ड डिग्री महान के कैथोलिक। ये ऐसे लोग थे जिन्हें इस इमारत में अलग अलग जगह पर कैद करके रखा गया था। इमारत में कैदियों के साथ भयानक यातनाएं दी जाती थीं। कभी कभी कैदियों के जिंदा जलाया जाता था और उनके शरीर को टुकड़ों में काट कर फेंक दिया जाता था। इतना ही नहीं, कुछ कैदियों के साथ इससे भी भयानक सलूक किया जाता था, जैसे कि उनके गुप्तांग काट दिए जाते थे और उनके ज़मीन पर लिटाकर उनकी आंतें एक यंत्र से बाहर की तरफ निकाली जाती थी। उस वक्त कैदी जिंदा ही रहता था और सिवाय अपनी आंखें के सामने आंतों को निकलता देख और कुछ नहीं कर सकता था। लंदन में स्थित यह इमारत इसमें मरने वाले रूह से भरी पड़ी हुई है। आप इन्हें कभी भी देख सकते हैं। इस इमारत को अपने दुनिया भर के लोगों को दिखाने के लिए एक टूरिस्ट फ्लैट के तौर पर शुरू किया गया है। आप टिकट लेकर इस इमारत में इन रूहों को महसूस कर सकते हैं और एक रोमांचक दुनिया की यात्रा कर सकते हैं। यह इमारत आपको उस दौर में ले जाने के लिए सक्षम है। कैसे करें यात्रा? इसके लिए आपको यहाँ लंदन जाकर टिकट बुक कराएं, या आप ऑनलाइन भी अपनी टिकट बुक करा सकते हैं। इस टावर की अपनी खुद की एक ऑफिशियल वेबसाइट है, जो कि आपको पूरी जानकारी देगी। टावर को घूमने का समय मंगलवार से बुधवार 9 बजे से लेकर 5:30 बजे तक है और रविवार से सोमवार
बजे से लेकर 5:30 बजे तक है। इस स्टोरी में जो आपको जानकारी दी है आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए, और आपकी क्या राय है ज़रूर बताइए। तो लाइक कीजिए अगर अच्छी लगी थोड़ी बहुत भी, आप लोग लाइक तो करते नहीं हैं। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय एंड टेक केयर।